इस वीडियो में हम सेल करेंगे यूएसडीटी ओकेज एक्सचेंज के थ्रू। जब भी आप अपने यूएसडीटी सेल कर रहे होते हैं ओकेज एक्सचेंज पे, तो कौन सी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना चाहिए और फ्रॉड से कैसे बचना चाहिए। इसके अलावा आप अपना अकाउंट वहाँ पे कैसे ऐड कर सकते हैं और कौन सी वो चीज़ हैं जो आपको जहन में रखते हुए सेल करना चाहिए। हेलो गाइस, मेरा नाम बख्तियार है और आप देख रहे हैं मिस्टर टेक्नी। इससे पहले वाली वीडियो में हमने परचेस किए थे यूएसडीटी ओकेज एक्सचेंज के थ्रू। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि उन्हीं यूएसडीटी से आप कॉइन बाय कैसे कर सकते हैं, सेल कैसे कर सकते हैं। अब वही यूएसडीटी जो आपके पास ओकेज एक्सचेंज पे पड़े हुए हैं, इनको हम सेल कैसे कर सकते हैं और अपना अमाउंट अपने जेस कैश में, नया पे में, बैंक अकाउंट, सदा पे या किसी भी पेमेंट मेथड के थ्रू आप अपने अकाउंट्स में कैसे मंगवा सकते हैं, चाहे आप इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश से हैं या किसी भी कंट्री से हैं। तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, कोई भी पार्ट मिस नहीं करना है, क्योंकि ये सारी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक पार्ट इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सबको फॉलो करके आपको यूएसडीटी सेल करने हैं। चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर, वहां पे हम सेल करते हैं अपने यूएसडीटी। तो ये मैंने अपने पास ओकेज एक्सचेंज की एप्लीकेशन ओपन कर ली है। तो अब वही अमाउंट सेल कर सकते हैं जो आपका यहाँ पे फंडिंग में पड़ा होगा। देखिए मैं एसेट पे आ गया और यहाँ पे फंडिंग में जो अमाउंट होगा वो आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं। अभी मेरे पास फंडिंग में 0 है, तो कुछ अमाउंट हम ट्रांसफर करते हैं ट्रेडिंग से फंडिंग में। यहाँ पे देखिए ये बटन है ट्रांसफर करने का। अब यहाँ पे देखें ऊपर आ रहा है ट्रेडिंग टू फंडिंग। ठीक है, यूएसडीटी मुझे ट्रांसफर करने हैं। अब यहाँ पे मेरे पास 6 यूएसडीटी जो मैं ट्रांसफर करूंगा अपने फंडिंग अमाउंट में। मैं टोटल कर रहा हूँ मैक्सिमम, आप कितना भी अमाउंट यहाँ पे लिख सकते हैं और यहाँ पे करते हैं कन्फर्म। यहाँ पे देखें फंडिंग में, अब फंडिंग में हमारे पास $6 आ गए। अब इन $6 को हम सेल करेंगे P2P के थ्रू। तो अब यहाँ पे आपको वापस आना है मेन टैब पे। मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे आने के बाद आप लेफ्ट साइड पे देखिए बटन बना हुआ है, इसको क्लिक करें। उसके बाद आपके पास इस तरह का कुछ मेन्यू आ जाएगा। यहाँ पे आपको क्लिक करना है P2P ट्रेडिंग। अब P2P ट्रेडिंग पे देखिए आपके पास बाय का आ गया और सेल का आ गया। तो बाय तो हमने पहले ही कर लिए थे, अब हम सेल करेंगे। यहाँ पे आ जाए सेल पे। सेल पे देखिए मेरे पास जो $6 थे यहाँ पे शो हो रहे हैं, जो मैंने फंडिंग वॉलेट में डाले थे, अभी ट्रांसफर किए थे। $6 आ गए। अब $6 मैं यहाँ पे सेल कर सकता हूँ। अब नीचे देखिए प्लस का आइकॉन बना हुआ है और यहाँ पे प्लस पे आइकॉन पे क्लिक करें। अब ये आपसे पूछ रहा है कि आप बाय का करना चाह रहे हैं ऐड या सेल का। तो यहाँ पे हम सेल कर रहे हैं। इसके ऊपर आ रहा है बिकम अ सुपर एडवाइजर, तो इसको फिलहाल रहने दें। यहाँ पे क्लिक कर लें सेल पे। अब जैसे ही सेल पे करेंगे ये बोलेगा आपको कम से कम एक पेमेंट मेथड यहाँ पे ऐड करना है, जहाँ पे आपको पेमेंट रिसीव करनी है। तो मैं करता हूँ ऐड। पीकेआर में मुझे करेंसी रिसीव करनी है। आपके पास जो करेंसी आ रही है उसी में आप सेल कर सकते हैं। कंट्री के हिसाब से वो खुद यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगी। यहाँ पे उसके बाद मैं करता हूँ पेमेंट मेथड सिलेक्ट। तो ये देखिए सारे पेमेंट मेथड यहाँ पे आ गए। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि नया पे में मुझे पेमेंट आए। ठीक है, और अकाउंट नेम देखें यहाँ पे खुद ब खुद आ गया, जो मेरे अकाउंट का नाम है वो यहाँ पे आ गया। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, जो भी अकाउंट आप डालें वो आपके नाम पे ही होना चाहिए। जैसे ओके सेक्शन का अकाउंट मेरे नाम पे है, तो यहाँ पे जो बैंक अकाउंट होगा वो भी मेरे नाम पे होना चाहिए। यहाँ पे मैंने फ़ोन नंबर ऐड कर दिया। अब करते हैं इसको सेव। अब वेरिफिकेशन आएगी। मैं वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे करता हूँ, ये कोड आएगा मेरे नंबर पे, कोड हमें डालना होगा। ठीक है, तो करते हैं कन्फर्म। पेमेंट मेथड हैज़ बीन सक्सेसफुली एडेड। अब हमारा जो पेमेंट मेथड था यहाँ पे ऐड हो गया। अब वापस आते हैं प्लस पे, सेल पे प्रेस करते हैं। अब यहाँ पे देखिए खुद ब खुद आ गया। अब अब फिक्स प्राइस में क्या होता है, जो प्राइस आप यहाँ पे सेट करेंगे उसी प्राइस में वो सेल होगा। और यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है फ्लोटिंग प्राइस। फ्लोटिंग प्राइस ये होती है कि जो मार्केट में प्राइस चल रही होती है उसके हिसाब से यह खुद ब खुद अपडेट होता रहेगा। तो हमें अभी अपडेट नहीं करना है, हमें फिक्स प्राइस यहाँ पे रखनी है। अब करंटली जो रेट चल रहा है बाय करने का, ये देखें जो बाय का चल रहा है 311 चल रहा है और सेल का क्या चल रहा है 310 चल रहा है 0.85। तो हम पूरे 310 में यहाँ पे सेल करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे अमाउंट कम कर दिया ताकि वो जल्दी सेल हो जाए और मैं आपको यहाँ पे लाइव दिखा सकूँ। क्वांटिटी कितनी है, जितने भी भाई मेरे पास हैं मैं कर दें। $6 मैं यहाँ पे कर देता हूँ। अब मिनिमम यहाँ पे मैं सेट कर सकता हूँ, मिनिमम 600 का कोई ले सकता है और मैक्सिमम इतने का ले सकता है। तो यहाँ पे ये सेटिंग सही है, इसको मैं अभी छेड़ नहीं रहा। मार्केट प्लेस देख लें, पब्लिक है और प्राइवेट है। पब्लिक में क्या होता है कि कोई भी ओके सेक्शन पे जाके आपका ये एड देख सकता है और आपसे परचेज कर सकता है। प्राइवेट पे क्या होता है, आपका जो एड होता है वो आप किसी के साथ शेयर करेंगे तभी वो देख सकता है। तो मुझे पब्लिक पे ही चाहिए, तो उसको कर ले कंटिन्यू। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास आ रहा है द मिनिमम टोटल अमाउंट इज 15,000, यू कैन एडजस्ट द यूर यूनिट प्राइस आर क्वांटिटी। अब यहाँ पे जो मिनिमम अमाउंट है वो उन्होंने यहाँ पे बढ़ा दिया है। पहले ये $5 $10 का भी सेल हो जाता था। चले मैं इसका अमाउंट बढ़ाता हूँ, फिर यहाँ पे सेल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने यूएसडीटी बढ़ा दिए हैं। तो वापस आ जाते हैं, इसकी प्राइस हम कर देते हैं 310।
ठीक है, और यहाँ पे मैं $50 करता हूँ। ठीक है, $50 कितना बनना है, 15,500। अब यहाँ पे करते हैं कंटिन्यू। ठीक है, यहाँ पे देखें पेमेंट मेथड ऐड हो गया, इसको हमें सिलेक्ट करना है। अब सिलेक्ट पेमेंट मेथड, यहाँ पे आप मल्टीपल और भी ऐड कर सकते हैं। अभी के लिए मैंने सिर्फ यहाँ पे एक ही ऐड किया है, तो करते हैं कंटिन्यू। यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस आ रही हैं। ठीक है, यहाँ पे आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, वेलकम मैसेज है, ट्रेडिंग टर्म्स है। यहाँ पे रूल्स वगैरह आप अपने भी डिफाइन कर सकते हैं, वेरिफिकेशन कितनी हो उसकी बंदे की, टाइम आउट कितना हो, साइन अप डेट क्या हो, ये सारी चीज़ें आप सेट कर सकते हैं। तो करेंटली जितना भी डिफॉल्ट है मैं सब यहाँ पे वही रख रहा हूँ, मगर यहाँ पे ट्रेडिंग टर्म्स में आप ये ऐड कर सकते हैं कि कुछ किसी और के अकाउंट से ना हो, डिस्क्रिप्शन में कुछ ऐड ना हो, तो ये सारी चीज़ें आप ऐड करवा सकते हैं। तो अभी के लिए इसको करते हैं रिव्यू एड डिटेल्स। तो देखें ट्रेडिंग टर्म्स में पहले ही लिखा हुआ है ये सारी चीज़ें, प्लीज मेक श्योर योर नेम इन द पेमेंट अकाउंट मैचेस योर ओकेस अकाउंट नेम। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये सारी चीज़ें आ गई। इसको करते हैं क्रिएट एड। अब यहाँ पे देखें दो ऑप्शन आ रहे हैं, लीज द क्रिप्टो इमीडिएटली विदाउट चेकिंग इफ आई हैव रिसीव द पेमेंट, चेक माई अकाउंट टू सी इफ आई हैव रिसीव फुल पेमेंट। तो हमें ये वाला सिलेक्ट करना है। तो क्योंकि यहाँ पे फ्रॉड भी काफ़ी होता है, लोग आपको फेक स्क्रीनशॉट भेज देते हैं, तो पहले आपको अपना अकाउंट चेक करना है, उसके बाद रिलीज करना है USDT। ठीक है, ग्रेट, एड हो गया, सक्सेस। अब चाहते हैं गो ऑनलाइन, डन। अब हमारा जो स्टेटस है वो देखें यहाँ पे ऑनलाइन है, यहाँ से आप ऑनलाइन ऑफलाइन कर सकते हैं। तो अभी ये ऑनलाइन है। कोई भी यहाँ पे हमसे परचेस करने आएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, चैट आ जाएगी, वहाँ पे आपको उसको डील करना होगा। तो ये देखिए 1 मिनट भी अभी नहीं गुजरा तो मुझे एक मैसेज आया है। ठीक है, अब ये मजीद एक्सचेंज है, ये मुझसे लेना चाह रहा है, तो इसने मैसेज किया हाय, मैं भी करता हूँ हाय, इसको बोलता हूँ सेंड पेमेंट। ठीक है, अब हमने इसको मैसेज कर दिया। अब जैसे ही ये पेमेंट भेजेगा हमें ओकेस की तरफ से भी नोटिफिकेशन आ जाएगा, और जहाँ पे हम पेमेंट रिसीव कर रहे हैं वहाँ से भी मैसेज आएगा। तो ये डिटेल मांग रहा है, तो मैं चले दोबारा इसको यहाँ पे दे देता हूँ। अब ऊपर देखें सबसे पहले आ रहा है पेंडिंग फॉर बायर्स पेमेंट। अब जैसे ही वो सेंड करेगा उसके बाद आपके पास मैसेज आएगा कि आपको अब रिलीज करनी है पेमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे वेट करते हैं। तो जब तक ये पेमेंट भेज रहा है तब तक आप वीडियो को लाइक क्यों नहीं करते? सब्सक्राइब कर लें चैनल को, वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट में बता दे कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। अब देखें ऊपर जो है काउंटडाउन भी चल रहा है, बायर्स के पास 15 मिनट होते हैं यहाँ पे सेंड करने के लिए। तो यहाँ पे देखें तकरीबन 4 मिनट गुजर चुके हैं, मगर अभी तक उसने पेमेंट नहीं भेजी है। तो मैं एक बार उसको दोबारा मैसेज करता हूँ, वेटिंग फॉर द पेमेंट। ठीक है, क्योंकि अभी उसके पास टाइम है 8 मिनट का टाइम उसके बाद अभी भी रहता है। अगर वो 8 मिनट तक भी पेमेंट सेंड नहीं करता है तो ये डील यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी, फिर आपके पास कोई और बायर आ सकता है। अभी कोई भी और बायर नहीं आ सकता जब तक ये डील कंफर्म ना हो यहाँ पे। अब यहाँ पे देखें उसने स्टेटस मार्क किया है कि बायर पेड फॉर ऑर्डर, कंफर्म दैट यू हैव रिसीव द पेमेंट। तो अभी देखें मेरे पास ये नोटिफिकेशन आ गया, इनकमिंग फंड 15,500। अब यही हमारा अमाउंट था जिसका मुझे नोटिफिकेशन आ गया है। तो उसके बाद देखिए ईमेल भी मुझे आ गई है, नोटिफिकेशन भी आ गया है। अगर आप और वेरीफाई करना चाहते हैं तो अपने अकाउंट में जाकर फिर भी पेमेंट आप देख लें, मगर मेरे नोटिफिकेशन आ गया है यहाँ पे। मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। ये देखें ये अमाउंट मेरे पास आ गया, और जिस नाम से आया है वो आया है मजीदुल्लाह। ठीक है, मजीदुल्लाह से ही हम डील कर रहे हैं। ये मुझे कॉल करा है, मैं इसको कैंसिल करूँगा। मैं स्क्रीनशॉट भी भेजा है। अब मैं यहाँ पे इसको करूँगा कन्फर्म। यहाँ पे कोई भी आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, अकाउंट चेक करना है, उसी के हिसाब से आपको रिलीज करना है। अब मैं यहाँ पे करता हूँ कन्फर्म, 15,500 मुझे यहाँ पे आ गए। ठीक है, ये हमारा अकाउंट है, वेरीफायर का नाम ये है, और यहाँ पे कर ले कन्फर्म। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जितने भी मैं USDT सेल करा था वो उसके पास चले गए और मुझे अपना अमाउंट भी मिल गया। तो पहले आपको वेरीफाई करनी है अपनी पेमेंट, उसके बाद आपको रिलीज़ करनी है। अगर आप रिलीज़ नहीं करते हैं, देर करते हैं, तो बीच में फिर आ जाएगा ओके से एक्सचेंज, तो हो सकता है आपका अकाउंट भी डिसेबल हो जाए। तो जैसे ही आपको पेमेंट मिलती है आपको यहाँ पे रिलीज़ करने हैं अपने USDT। ठीक है, यहाँ पे आप एक्सपीरियंस दे सकते हैं, मैं बोलता हूँ गुड। ठीक है, यहाँ पे देखें ऑर्डर कंप्लीट। तो यहाँ पे हमारी जो डील थी वो कंप्लीट हो गई और USDT हमने सेल कर दिए, नया पे में हमारे पास अमाउंट आ गया। तो इस तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। अगर कोई भी इशू आपके पास आता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, इंशाल्लाह वो इशू भी सॉल्व करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।